नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि सासू माँ को जो बायना हमें देना होता है वह हमें कब देना है, पूजा के पहले या फिर पूजा के बाद में। पहली बात। दूसरा, सबसे ज़्यादा लोगों का ये सवाल आया है कि यदि सासू माँ इस दुनिया में नहीं है तो हम किसे दें, ये जो सुहाग की चीज़ें हैं वो हम किसे दान करें। तीसरा सवाल आया है कि सासू माँ हैं लेकिन ससुर जी नहीं है, यानी कि सुहागन नहीं है हमारी सासू माँ, तो ये जो सुहाग की चीज़ें हैं हम उन्हें कैसे दें, उनका इस्तेमाल वो क्या करेंगी। और बहुत सारी बहनें घर से दूर रह रही हैं, सिटीज़ में रह रही हैं, उनकी सासू माँ गाँव में हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ें रखें कि वो जब अपने सासू माँ से मिलेंगी तो उसे दे सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो कि सासू माँ के बायने से संबंधित होंगी। तो आप इस वीडियो में इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने सासू माँ के लिए बायना तैयार कर सकें और जब भी अवसर मिले उन्हें आप दे सकें। तो सबसे अहम बात कि बायना कब देना होता है, तो देखिए, जैसे कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो बहुत ही सौभाग्यकारी और कल्याणकारी माना जाता है। हमारे पति की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य तो होता ही है, लेकिन घर में सुख समृद्धि भी आती है, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे जीवन में समृद्धि आती है, घर में खुशियाँ आती हैं, सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है करवा चौथ के व्रत करने से। इसे आम बोलचाल की भाषा में करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम समर्पित है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा इस दिन की जाती है। और इस बार वर्ष 2022 में 13 अक्टूबर को ये व्रत किया जाएगा। तो आप सभी में से बहनें जो भी व्रत कर रही हैं, सासू माँ के बायने की तैयारी अभी से आप अपने श्रृंगार की तैयारी के साथ में सासू माँ के बायने के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए क्या क्या रखना है, पहले वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ रखी हुई हैं। ये है साड़ी, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साड़ी है, इसके साथ की मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट हैं, और उसके साथ में कुछ मिठाई है, फल है। तो फल देखिए, आप एक भी ले सकते, दो भी, जो भी है आप रख लो। श्रृंगार की कुछ चीज़ें हैं जिसमें से ये बालों में लगाने के लिए है, चूड़ी है, मेहंदी है, लिपस्टिक है, बिंदी है, ये सभी चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। तो आप इस तरह से श्रृंगार की चीज़ों के साथ में ये सासू माँ के लिए बायना रेडी कर सकते हो। और इसे पूजा के बाद, जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है, 13 अक्टूबर को आप व्रत करेंगे और संध्या के समय पूजा। बहुत सारी बहनों का प्रश्न भी आता है कि पूजा हमें कब करना है। तो देखिए, एक पूजा तो आपको सुबह सवेरे करना है जबकि आप व्रत का संकल्प लोगे। उसके बाद संध्या के समय शुभ मुहूर्त में, आने वाले वीडियो में हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे, शुभ मुहूर्त में संध्या के समय आप पूजा कर सकते हो। और उसके बाद जब चंद्र उदय का समय होगा, पहले से रेडी करके रखे रहो, और फिर उस समय चंद्र को जल देकर अपने पति का पूजन करके और फिर अपने सासू माँ को ये बायना देना होता है। उसी समय आपको आशीर्वाद भी लेना होता है। ये बहुत आवश्यक है, करवा चौथ व्रत का एक अंग माना जाता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें होती हैं ना, पहले हम सरगी खाते हैं, फिर संध्या की पूजा करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, चंद्र पूजन, पति का पूजन, ये सभी चीज़ें एक एक करके इस तरह से मनाई जाती हैं। तो आप ये कर लो। बहुत सारे लोग इसमें खाजा वगैरह भी रख लेते हैं, जो ड्राई मिठाइयाँ होती हैं सूखी। तो आप जो आपको समझ में आए वो आप रख सकते हो। चलिए, ये तो हो गया क्लियर कि हमें ये चीज़ें रखनी है। अब जिनकी सासू माँ नहीं है उनके लिए पहले हम जान लेते हैं। तो आपके परिवार में कोई भी बड़ा बुजुर्ग, आपकी जेठानी आपसे बड़ी हैं, आपकी जो बड़ी ननद है, उन्हें आप ये सभी चीज़ें देकर उनका आशीर्वाद आप ले सकते हो। ठीक है। अगर इन केस आप इतनी चीज़ें नहीं दे सकते हो, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप कुछ फल, मिठाइयाँ और दक्षिणा लेकर भी उनका पैर पड़ सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो। बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि सासू माँ है और ससुर जी नहीं है, यानी कि आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है, ज़्यादातर लोगों के कमेंट यही आते हैं कि हमारी सासू माँ सुहागन नहीं है। तो देखिए, चाहे सुहागन हो चाहे ना हो, आशीर्वाद तो आपको लेना ही है, उनका आशीर्वाद तो आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए आप उन्हें दुखी ना करें, उन्हें हर्ट ना फील कराएं, ये एहसास ना कराएं कि ससुर जी नहीं है इसलिए हम ये सभी चीज़ें नहीं दे रहे। उनकी पसंद की कोई भी चीज़ें, देखिए, फल मिठाई तो वो खा सकती हैं, श्रीफल आप दे सकते हो, जो नारियल होता है ये आप दे सकते हो। साथ ही आप चांदी का सिक्का ले सकते हो। जो ये चांदी के सिक्के हम आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत सारी बहनों ने ये पूछा था कि
लक्ष्मी गणेश का सिक्का देना है तो देखिए ये सिक्का हम लोग इस तरह से प्लेन सिक्का लेते हैं, क्योंकि देखिए जो लक्ष्मी गणेश का सिक्का होता है वो सिर्फ आप पूजा के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, और जो ऐसे सिक्के होते हैं ये कभी इमरजेंसी में इन केस आप इसे सेल भी कर सकते हो और पूरा पैसा आपको मिलता है। तो आप इस तरह से प्लेन सिक्का लिया करिए। 2-4 चांदी के सिक्के में लक्ष्मी गणेश अंकित हो वो आप दिवाली पर लेकर आया करें। बाकी प्लेन सिक्के आप ले लीजिए, विक्टोरिया वाले ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, लेकर ये आप सासू माँ को दे दीजिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से उनका अपमान भी नहीं होता, उन्हें दुख भी नहीं पहुंचता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। अब जो बहन शहर में है, गांव में उनकी सासू माँ हैं, वो लोग क्या करेंगी, आपको कुछ श्रृंगार की चीज़ें रख लेनी है, कुछ ड्राई मिठाइयाँ रख लेनी है, ड्राई फ्रूट्स, आप सूखे मेवे रख सकते हो क्योंकि ये सभी चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। और आपको क्या करना है कि मिश्री आप रख सकते हो। मिठाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, आप पता नहीं कब अपने गांव लौट के आएंगे तब आप देंगे, तो आप कुछ मिश्री रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए और कुछ सुहाग की चीज़ें रखकर ये पैक करके आप दक्षिणा के साथ रख दीजिए। और उसके बाद जब कभी आप गाँव आते हैं तो आप अपने सासू माँ को ये सभी चीज़ें देकर उनका आशीर्वाद ले सकते हो। इसके बाद दीपावली का पर्व पड़ता है तो दीपावली पर ज़्यादा लोग आते हैं तो उसी समय आप देकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। इस तरह से आप सभी चीज़ें मैनेज करके माँ का आशीर्वाद लें और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें सरगी में सासू माँ के हाथों से सरगी लेना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से ये सासू माँ का बायना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है। तो यदि आप इस तरह से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कुछ भी देकर आप उनका आशीर्वाद ले लें। तो ये थी जानकारी कि हम सासू माँ के बायने में क्या क्या चीज़ें रखें, और जो आप सभी के सवाल आए थे उन सभी के सवालों के जवाब भी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दिए होंगे और आने वाले वीडियो में हम आपको सरगी से संबंधित जानकारी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।